मराठा आंदोलन धीरे धीरे पकड़ रहा है तुल। सर, मराठा क्रांति मोर्चा में आप आए, क्या कुछ कहना? जी, अपने महाराष्ट्र के हिसाब से जो मराठी भूमि है और आज हमारे मराठी भाइयों को, मराठा भाइयों को खुद अपने आरक्षण के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है, ये हमारे लिए बड़ी दुखद बात है। और जहाँ कहीं महाराष्ट्र में इसकी डिमांड पहले से की जा रही है, या अजीत पवार हों या एकनाथ शिंदे, इन तीनों में कोई भी जालना जैसी घटना में गया कि नहीं जालना? कोई भी नहीं गया। यही तो सबसे क्यों नहीं यही तो सबसे बड़ी दुखद बात है कि उनको अपनी संवेदनशीलता उनके अंदर नहीं है। इसी के लिए हम लोग उनकी रिजाग्नेशन की मांग कर रहे हैं। उनका रिजिग्नेशन उसी लिए मांग रहे। उनके अंदर कोई नैतिकता बाकी नहीं रही है। उनको थोड़ी सी भी अगर मन की पड़ी रहती तो वो अभी 2 दिन पहले दहंडी का प्रोग्राम हुआ, उसमें 30-30, 40-40 जगह पे मुख्यमंत्री जाते हैं। कल भीमा शंकर की जगह पे वो जाते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ पे, ऐसे इतने बड़े आंदोलन के जगह पे वो खुद कहते हैं कि मैं मराठा हूँ, लेकिन उनको शर्म आनी चाहिए। अगर मराठा कहते हैं तो उस जगह पे नहीं जा रहे जहाँ पे उन्होंने हमारी माता बहनी के ऊपर हल्ला किया। मुंबई के आजाद मैदान में जालना घटना पैच। मुंबई के आजाद मैदान में जालना घटना को लेकर मराठा मोर्चा के द्वारा कई दिनों से धरना व प्रदर्शन जारी है। जालना में पुलिस द्वारा मराठाओं पर बेरहमी से लाठीचार्ज करने को लेकर मराठा आक्रोशित होकर सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। उनकी अभी मांग है कि महाराष्ट्र के वर्तमान गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए एक रिपोर्ट। जालना जैसी अप्रिय घटना को लेकर जगह जगह मराठा क्रांति मोर्चा का आंदोलन धीरे धीरे तीव्र होते हुए नजर आ रहा है। वहीं मुंबई के आज़ाद मैदान का यह नज़ारा है, जहां कहा जा सकता है कि सैकड़ों की संख्या में मराठा यहां आमरण उपोषण पर बैठे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, शुक्रवार की शाम एक अप्रिय घटना घटी, जिसमें पुलिस के द्वारा तमाम मराठा आंदोलनकारियों के ऊपर लाठीचार्ज की गई, जिससे काफ़ी संख्या में लोग वहां घायल हुए, जिसे लेकर जगह जगह महाराष्ट्र के कई जिलों में धीरे धीरे प्रदर्शन उग्र होते हुए, आक्रोशित होते हुए नज़र आ रहा है। वहीं हम आपको बताना चाहेंगे, गत 8 दिनों से मुंबई के आज़ाद मैदान का नज़ारा है, जिस जालना घटना को लेकर, जालना जैसी अप्रिय घटना को लेकर मराठा लोग यानी आमरण उपोषण पर बैठे हैं। ये आइए हम जानते हैं क्या कुछ कहना है इन लोगों का। सर, मराठा क्रांति मोर्चा में आप आए, क्या कुछ कहना? जी, अपने महाराष्ट्र के हिसाब से जो मराठी भूमि है और आज हमारे मराठी भाइयों को, मराठा भाइयों को खुद अपने आरक्षण के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है, ये हमारे लिए बड़ी दुखद बात है। और जहाँ कहीं महाराष्ट्र में इसकी डिमांड पहले से की जा रही है और कई मरतबा इसको किया गया और कई सरकारें भी आई, लेकिन ख़ास जबकि महाराष्ट्र में मराठी भाषा और मराठा समाज को अपने आरक्षण के लिए लड़ना पड़े और उसमें इतनी दिरंगाई हो, तो ये ठीक नहीं है। हम तो मुस्लिम समाज होने के एतबार से हम तो हमारे भाइयों के फुल सपोर्ट में कि ये, जैसे इसमें भी बहुत सारे लोग हैं, गरीब होते हैं, मेहनती होते हैं, पढ़ लिख कर आगे नौकरी और हर चीज़ के लिए चाहते हैं प्लेसेस, तो उसके लिए ज़रूरी चीज़ है। हमारे भाइयों को ये उनका हक मिलना चाहिए, ये हमारी प्रतिक्रिया है। ये बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने। हालांकि ये इन्होंने कहा है कि मैं मुस्लिम होते हुए भी आज मराठा मोर्चे में शरीक हुआ हूँ और कहीं न कहीं जो आंदोलन हो रहा है उसके साथ में खड़ा हूँ मुस्लिम होते हुए। ये बहुत बड़ी बात है। सर, आप कितने दिनों से आमरण उपोषण पर बैठे हैं? आज हमारा 8वां दिन है। हम 8 दिन से यहाँ पे अनशन पे बैठे हैं। देखिए, हमारी प्रमुख जो है 3 मांगे हैं। मराठा रिजर्वेशन के लिए तो हमारा जो भाई है वो वहाँ पे जालना में बैठा है, आप सभी जानते हैं। लेकिन हम लोग जो यहाँ पे बैठे, वो हमारी मांग ये नहीं है कि रिजर्वेशन, हमारी मांग ये है कि जो हमारा वहाँ पे बंदो बैठा था उसके ऊपर जो हल्ला हुआ, वो हल्ला यहाँ के होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस उन्होंने प्री प्लान के साथ में किया। उसकी वजह से उनको अपना इस्तीफ़ा देना चाहिए, वो उन्होंने अभी तक नहीं दिया। गए 10 साल में जब से वो सत्ता में है, तब से उन्होंने अलग अलग आंदोलन के ऊपर, अलग अलग मोर्चे के ऊपर वो ख़त्म करने की कोशिश हर बार की है। तो उनकी जो नीयत है, वही नीयत, पॉलिटिकल नीयत एकदम गंदी नीयत है, उनकी सोच गलत है।
वो ऐसे इंसान को ये महाराष्ट्र के मंत्री पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं। उसकी वजह से उन्होंने अपना इस्तीफा देना चाहिए। ये प्रमुख हमारी पहली मांग है, जिस मांग के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। दूसरी मांग ये थी, मराठा मोर्चे जो निकले वो लाखों के मोर्चे निकले, आप सभी जानते हैं। उस दौरान वो मोर्चे आज की तारीख में आप देखेंगे तो हज़ारों पे आगे। उसका पहला रीज़न है वो जो इस मराठा आरक्षण उपसमिति के अध्यक्ष है चंद्रकांत दादा पाटिल, उन्होंने हमारे मोर्चे तोड़ने की कोशिश की, यहाँ पे आमिष देने की कोशिश की, किसी को पैसे का लालच दे के बुलाया, किसी को पद दिया और ये मोर्चा तोड़ने की कोशिश की। ऐसे इंसान को ये उपसमिति के अध्यक्ष पद पे बैठने का कोई अधिकार नहीं। उसकी वजह से उनको इस मंत्री वो पद से हटाया जाए, ये दूसरी मांग है। और तीसरी मांग हमारी ये है कि ये जो जड़ है उसका हल अगर निकालना चाहे सरकार, तो पहला हल हम ये बताते हैं कि जाति निहाय जनगणना होनी चाहिए। जब तक ये चीज़ नहीं होती तब तक मराठा रिजर्वेशन का हल निकलेगा नहीं। एक बात, एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री स्वयं कह रहे हैं कि मैं बात करने को तैयार हूँ, क्यों नहीं आपके द्वारा बात किया जा रहा? क्या इस बारे में क्या कहना चाहिए? क्या बात करेंगे, उनको तो पता है, सॉल्यूशन दे दीजिए। बातों बातों में आप उलझा के रखेंगे वो मोर्चा को, वो आंदोलन को, उसके जो तो उसके अंदर जो आग रहती है वो आप ठंडा करने की कोशिश करते हैं। आप डिसीजन दे दीजिए ना, आपको पता है अभी उसको क्या करना चाहिए, आप क्यों नहीं दे रहे? चाहे वो एकनाथ शिंदे हो, देवेंद्र फडणवीस हो या अजित दादा हो, कोई भी सरकार हो, हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके ऊपर डिसीजन चाहिए। आप अगर कोई डिसीजन लेना है तो तुरंत रातों रात उठ के आप सरकार पलट देते हैं, तो ये डिसीजन नहीं ले सकते। का नाम क्या है? बाबा साहेब गुंजाल मेरा नाम है, मैं पालघर ज़िले से आता हूँ। देखिए, हम अनशन पे बैठे 8 दिन हुए हैं और 8 दिन से हम लोग की यही मांगे कि महाराष्ट्र का आधुनिक जनरल डायर, आप सब जानते हो, आप सब ने हिस्ट्री देखी है कि जालियनवाला बाग हत्याकांड आपने देखा है कि चारों तरफ से पुलिस ने घेर के उन आंदोलनकारियों को किस तरीके से रोंदा था, किस तरह से गोलियों से ये किया था। इसी तरीके से जालना में हत्याकांड हुआ था। अब ऐसे गृह मंत्री को, जलियांवाला बाग में जनरल डायर थे, तो यहाँ कौन जनरल डायर रहा? या आधुनिक जनरल डायर होम मिनिस्टर ही है ना। अगर महाराष्ट्र में पुलिस को कई बुलेट चलानी है, गोलियां चलानी है, तो उसके लिए होम मिनिस्टर जब तक आदेश नहीं मिलता तब तक नहीं मिलता। और दूसरी बात, ये जब प्रेस के सामने है, उन्होंने क्या कहा कि पथराव पहले आंदोलनकारियों ने किया था। ऐसी कौन सी जानकारी थी इनके पास जो इतना सिक्योरिटी टीम, SRP और ये इतना सारा फौज लेके जहाँ पे पहुँचे थे, वो आए सामने। और ये सब अभी उनकी जो तहकीकात होनी है, SIT जो स्थापन हुई है, उसके अध्यक्ष मतलब वो होम मिनिस्टर रहते हुए ये निरपेक्ष जांच होने वाली है ही नहीं। मतलब जैसे उनके पास एक धुलाई मशीन है जिसके अंदर कुछ डालो, स्वच्छ होकर बाहर निकलते, वो भी उसी में से। हम चाहते हैं कि एटलीस्ट 1 महीना वो इस पद से दूर रहे, दूध का दूध पानी का पानी हुए। कल रात को उन्होंने मीटिंग लेके 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। क्यों इतना वक्त लगा, ये सब जानते हैं, ये सब मिली भगत है। और अगर महाराष्ट्र के अंदर CM और DCM दोनों मराठा है, तो उनको मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके माता भगिनियों पे, भले वो किसी भी जाति की हो, इस तरीके से लाठी पथराव करने के बाद आपका खून नहीं खोलता है? यही देवेंद्र फडणवीस जब अपोजिशन में थे और जब किसी का घोटाला या कोई घटना घटती थी, किस तरीके से विधानसभा और रास्ते के ऊपर आते थे। देखा महाराष्ट्र के कई जगहों पे जो जालना घटना को लेकर तमाम धरना एवं प्रदर्शन किया जा रहा है, वहीं इस मुंबई का भी नज़ारा था, जहां इनका यह कहना है कि 3 यानी देवेंद्र फडणवीस हो या एकनाथ शिंदे हो या अजित पवार साहब हो, ये तीनों में से किसी एक को वहां पहुंचना चाहिए था जहां जालना जैसी अप्रिय घटना हुई है। तो कहीं न कहीं इनका यह कहना है कि इनके अंदर सहनशीलता नाम की चीज़ रह नहीं गई है। मैं मुकेश कुमार शाही, हमारा सिटी न्यूज़ मुंबई।